ये कहां से प्रकाशित है? संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। मुद्र के गीता प्रेस, गोरखपुर वाले। इसके 562 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। ये 7वां स्कंद है और ये संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ से हम शुरू करते हैं। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। देशरी देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप आदि आदि। फिर हम यहाँ आ जाते हैं 563 पर, अपने मतलब की बात करेंगे। यहाँ लिखा है कि उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। अपनी पूजा को भी छोड़ने के लिए देवी कह रही है। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार सागर से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही एक सुलभ साधन है। जिस प्रकार ये छोड़ दें, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार सागर समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नाम का जाप कर और ब्रह्म की प्राप्ति के लिए उद्देश्य रख, उसको प्राप्त कर लोगे। वो कहाँ रहता है ये देखिए, वह है यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब जैसे ये महर्षि दानव अटपट मार रहा है, अहम वो मैं हूँ, वो वैसे है, जो मेरा नाम, उसका सीधा अर्थ है कि खम ब्रह्म अहम। खम ब्रह्म यानी वो ब्रह्म, ये आपने पढ़ लिया। दिव्य आकाश रूपी, दिव्य आकाश में उस ब्रह्म लोक में रहता है वो ब्रह्म। वो दिव्य आकाश कहो, ब्रह्म लोक कहो, खम्भ कहो, खम्भ माने आकाश भी होता है। वो दिव्य आकाश में रहता है और खम्भ माने स्वर्ग सथल भी होता है, तो वहां रहता है। अब हम जो प्रसंग चला था उसी पर आते हैं। अब हमने यहां से लेना था पुरुष माने परमात्मा, और ये वेद ज्ञान दाता ब्रह्म है। ये कहता मैं ब्रह्म हूं, अहम खम ब्रह्म, और ओम ओम खम ब्रह्म अहम, मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है। ब्रह्मलोक दिव्य रूपी आकाश में रहता हूं, दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता हूं। और वो परमात्मा गुप्त है, वो तो प्रोक्ष है। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा होगी सिद्ध। अब हम फिर लेते हैं यजुर्वेद को, ना इसको ऋग्वेद को। ऋग्वेद ये देखिएगा, मंडल नंबर 9, 10 इकट्ठा ही अनुवाद है। ये आपको दिखाया था, वही प्रकाशक हैं, ये अनुवादक हैं, ये इसके मुद्रक हैं। अब इसके हम फिर आ जाते हैं अब हम जो बात सिद्ध करना चाह रहे थे कि ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त मंडल 1 है, एक ही मंत्र है, यहां से शुरू होता है। इसमें भी इन्होंने अमर सोमान अमर परमात्मा भी है, ये देखो सोमान परमात्मा भी। तो परमात्मा की महिमा चली है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र 2 में भी परमात्मा, हे परमात्मन, 3 में भी हे परमात्मन, 4 में भी हे परमात्मा, परमात्मा जिक्र है, 5 में भी हे परमात्मा, और यहाँ 6 में भी फिर हे परमात्मा, और 7वां में शर्मा गए। यहाँ पुरुष लिखना शुरू कर दिया क्योंकि आगे साकार परमात्मा का वर्णन आ रहा था। और 8वें में भी यहाँ उस पुरुष को, उस पूर्ण ब्रह्म को, अब पुरुष माने वो पूर्ण परमात्मा लिख रहा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में
अपने कर कमलों से दयानंद जी अनुवाद कर रहे हैं और लिख रहे हैं पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। तो यहाँ पुरुष माने हम पूर्ण परमात्मा लेंगे। उस पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को वह पुरुष वो परमात्मा प्राप्त होता है। ये तो भासमान थे, इनकी अपनी सोच है। क्या इसका अर्थ क्या है कि जिसमें जैसे गीता जी के अंदर लिखा है अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 7 में कि यदा यदा ही धर्म से गलानी भवती भारत है, कि जब धर्म के प्रति नफरत हो जाती है, अधर्म बढ़ने लग जाता है, तब मैं अपने अंश अवतार भेजता हूं उस अधर्म का नाश करने के लिए, पुनः शांति स्थापित करने के लिए। तो पुण्यात्माओं, ये तो जो काल ब्रह्म है, ये तो उसका विधान है। जैसे श्री राम श्री कृष्ण अवतार रूप में भेज दिए उसने, परशुराम जी, उन्होंने कैसे शांति स्थापना की। जैसे परशुराम जी ने अक्षत्रियों को मारा था, सबको काट डाला कति, और उनके मरने से शांति कहाँ हुई, अशांति बढ़ गई। उनके बच्चे अनाथ हुए, उनको खाने की समस्याएं हुई। जैसे रावण को मारा था भगवान श्री रामचंद्र जी ने, करोड़ों बहन विधवा हो गई थी, बच्चे अनाथ हो गए थे, खाक शांति स्थापित हुई। एक रावण तो मर गया, फिर शांति तो शांति तो और बढ़ गई, हाहाकार मच गई, बालक अनाथ हो गई, औरतें अंडे धक्के खाती, न जाने किन दुष्टों ने उनको तंग किया, तो क्या शांति हुई। ऐसे ये महाभारत के युद्ध में बोला धर्म की अधर्म की, धर्म पर भी धर्म की अधर्म पर विजय, खाक विजय थी। दो भाइयों के आपस में प्रॉपर्टी का बंटवारा था, दुनिया मरवा डाली, हरने का बड़ा अधर्म और धर्म की लड़ाई थी। क्या खाक लड़ाई थी। उसका शर्मदरन था युधिष्ठिर को, क्यों खेल रहा था, जो अपनी पत्नी भी ला दी दाव पर। ऐसे नालायक आदमी देखे नहीं हमने। इन्हें पट पट मारा, दिमाग जो है ना भूस भर गया हमारे अंदर। वो कोई कथाएं थी। लेकिन ये तो है उस काल ब्रह्म के सत्र के भगवानों का शांतिकरण स्थापित करने का तरीका। ही तो दूनी आग लगा देते हैं। और ये पूर्ण परमात्मा आते हैं जब शांति स्थापित करते हैं। 600 वर्ष पहले आए थे भगवान, 64 लाख से सोए थे पुण्यात्माओं। 64 लाख से सोना कोई छोटी बात नहीं है। उस समय भारत जैसे पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, इराक, ईरान तक भारत था सारा। और कुल मिलाकर 4 करोड़ आबादी नहीं होगी उस समय सारी मिलाकर। और उनमें से 64 लाख से हिंदू और मुसलमान दोनों बन गए थे। कोई छोटी बात नहीं है। और सबको परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दिया था, फूक फूक कर कदम रखते थे, कोई जीव हिंसा नहीं करते थे, कोई किसी को दुखी नहीं करते थे, भगवान से डरने वाले बन गए थे। तो वो असर ईब तक था 50-60 वर्ष पहले, जब तक हम छोटे छोटे थे। हम खूब देखा करते, कितनी आपस में प्यार था, भाइयों का, रिश्तेदारियों की कितनी कदर होती थी। अरीब तो ब्याह पाछा हो है, और फोन पे ले जा ले लड़की वाली सासू का, ये मेरी छोरी जो है ना, जो है पानी का दूध नहीं पीवेगी, देख ले तो ध्यान रखिए। जान तो पहला लड़ाई भेज देगी। तो ये कोई बात है। तो इस तरह की हमने बगैर ज्ञान के या बकवाद बागी। और अब वो स्थिति आ रही है, आप देख रहे हो समाचार पत्रों में, राजा लोग भ्रष्ट, जजों के ऊपर उंगली उठ रही है भ्रष्ट। यानी अधिकतर किसी ने देख ले, किसी ऑफिस में जाकर देख ले, और कहीं देख लो आपस में भाई बंटवारे में भाईचारा रहा, यानी एक माया दिखा, आग लगी पड़ी है। तो कहते हैं उस परमात्मा को वो उग्र गतियां, उसमें ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, वो परमात्मा अपने बच्चों को पुनः शांति स्थापित करने के लिए आता है और ज्ञान को आधार बनाता है। परमात्मा की भक्ति देकर उनको वो सुख देता है, जो वो भौतिक सुख भी चाहते हैं उनको भी भगवान से ही आधार बनाकर उनको दिलाता है। और चोरी ठगी करने वालों के होने वाले पापों से परिचित कराता है। फिर वो पुण्यात्मा ज्ञान को समझ के
किसी का बुरा नहीं कर सकते। हम छोटे छोटे थे ना, कोई गलती करता ना, नो क्या करता, तेना पाप लगेगा, ऐसा मत करना, वो वहीं छोड़ देता था बच्चा। और अब चाहे कुछ भी कह दो इस बच्चे ने, नो का होने दे, लगन दे, डर रहा नहीं। तो ये सथा अब फिर से परमात्मा की दया हुई है, हाहाकार मचा, तो इस दास को भेज दिया, भगवान नहीं आए थे, तो यही भी शांति फिर होगी। और यहाँ उसी का प्रमाण है कि जब 600 वर्ष पहले आए थे परमात्मा, तो ये उस समय की बात है जब परमात्मा स्वयं आते हैं कि उग्र गतियां, ऐसी उग्र भयंकर परिस्थितियां हो जाती हैं, जो परमात्मा का यह आना अनिवार्य होता है। अपने बच्चों को पुण्य सेट करता है, बुराइयों से बचाता है, पापों से लदने से बचाता है। ये ज्ञान दिलाता देता है भगवान कि तुम किसको अपना मान कर और बिरानी आग में जलन लग रहे, जो मिलना वो तुम्हारे मस्तिष्क में पूर्व लिखा हुआ है, इससे अधिक नहीं ले सकते, इससे कम नहीं रहेगा। पर ये दृढ़ता से कोई बताने वाला मिला ही नहीं हमने। और फिर भगवान ने, कबीर साहब वो समझ सकती है, यदि आपको आवश्यकता है और आप पर कोई ऐसी समस्या आ गई और आपके भाग्य में नहीं है, तो भी देगा यूं भगवान, क्योंकि ये समझ सकती है। तो भगवान से जो लाभ मिलेगा, तो इस प्रकार वो स्थापना, शांति स्थापना के लिए आता है। तो उसका वर्णन करें, जब परमात्मा 600 वर्ष पहले प्रत्येक युग में, प्रारंभ में वो लगभग ऐसी लीला करते हैं। 600 वर्ष पहले आए थे, बालक रूप धारण किया था, जो आपको प्रमाण दिया, और 25 दिन कमल के फूल पर आकर विराजमान हुए। 25 दिन के हो गए, कुछ खाया पिया नहीं। फिर कुंवारी गायों से उनके उस परमात्मा के जो परवरिश की लीला हुई थी, वो प्रमाण करना चाह रहा है दास, इतना लंबा चौड़ा इतिहास बता करके। अब देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र हम 8 पर आगे हैं। उस पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां यानी ऐसी भयंकर परिस्थितियां प्रेरणा करती हैं। फिर वह परमात्मा बांकुरम यानी सुंदर शरीर को धारण करता को वह पूर्ण परमात्मा प्राप्त होता है। सुंदर शरीर, छोटा सा बालक रूप धारण करके आता है। और कैसे? जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वर्ण माने कल्याण करने वाला, दूसरों का को दोनों धारण पोषण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। अब 3 प्रकार से क्या है? जैसे सुबह भी आपको बताया था कि परमात्मा हमारा 3 स्थिति में हमें संभालता है। एक तो सतलोक में रहता है भगवान, सिंहासन पर बैठे हैं, ऊपर सिर पे मुकुट है, ऊपर श्वेत छत्र है, और उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी रोशनी घनी उस मालिक के एक रोमकूप की। इतना तेजों में शरीर, इसलिए वेदों में उसको अग्नि शब्द से, अग्नि से पुकारा गया। अग्नि माने तेजों में शरीर युक्त परमात्मा। और दूसरी स्थिति में वो एक प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके प्रकट होते हैं। तब उनकी निसंतान दंपति उनको उठा ले जाते हैं। एक नीरुनिमा नाम के जुलाहा निसंतान थे, वो स्नान करने जाते थे, भगवान को वहां से बालक रूप में प्राप्त करके घर ले गए थे। फिर उन्होंने कई दिन तक कुछ आहार नहीं किया, तो कुंवारी गायों से उनकी लीला, परवरिश की लीला होती है। तो ये तो दूसरी प्रकार का, फिर वो भगवान लीला में शरीर से बड़े होते हैं। 5 वर्ष की आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं। महर्षि रामानंद जी 1 नंबर के विद्वान माने जाते थे। 1400 शिष्य बना रखे थे ऋषि ब्राह्मण, जो उनके शिष्य होकर प्रचार किया करते थे। उसके छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान में, वेदों और गीता के आधार से। तो उस बचपन से ही वो अपना ज्ञान प्रचार शुरू कर देता है। फिर तीसरी स्थिति में कहीं पर भी साधु संत का रूप बनाकर, ऋषि का, जैसे महात्मा का, बाबा जी का, अपने आकर के पुण्य आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं और उनको अपने से परिचित करा करके और अपने ज्ञान का आधार बनाकर उनको आगे प्रचार के लिए प्रेरणा देते हैं।
तो अब हम प्रसंग चल रहा है कि जो दूसरी सृष्टि का शरीर वो प्राप्त करते हैं, बालक शिशु रूप धारण करके आते हैं, उस समय उस पूर्ण परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गाय से होती है, जो वेद बताते हैं। और उनकी जिनने ये लीला की है, तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड, वही गॉड जिसकी वेद लीला बताओ और जिसने ऐसी कर रखी है। देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का मंत्र 8 हमने पढ़ लिया कि 3 प्रकार से दूसरों का शरीर मिलता उस परम अक्षर पुरुष को। अब यहां लिखा है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में कि उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को इन्हें रडंगा डाल दिया। अब पुरुष माने भी पूर्ण परमात्मा और सोम माने भी अमर परमात्मा। ये देखो इन्होंने ही लिख रखा है, यहां देखिएगा इसी ऋग्वेद के मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 1 में सोम माने ये परमात्मा है, सोम परमात्मन, सोम स्वभाव परमात्मन। तो यहां भी परमात्मा लिखण में के शर्मागिन ने इन्हें तड़ंगा डांड तो मतलब था अपने ज्ञान को ऊपर रखना चाहा, अनर्थ कर दिए वेदों के। उस सोम यानी अमर पुरुष को जो शिशु रूप में प्रकट होता है, उस समय अभी अधन्या माने बिना दनाई, जो और अभी माने पूर्ण रूप से सब प्रकार से, धेनव माने गौवे, धेनव गौवे तृप्त करती है उस अमर पुरुष को जो शिशु रूप में प्रकट होता है। उसको अभी अधन्या कति कंवारी, अभी अधन्या जाके संग बैल नहीं लागा, वो बच्चिया रूप कौवे से उसको तृप्त करती है। अर्थात उस परमात्मा के परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। तो पुण्यात्माओं ये लीला किसने की? आपके रूबरू कर दिया कबीर सागर के अंदर कि कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले यही लीला की थी, कुंवारी गायों से उनकी परवरिश की लीला हुई थी। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नुई भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनधारे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी मोह कबीर हुआ। आंखों देखे उन महापुरुषों ने बताया जिनको परमात्मा मिले, जिनमें से एक का विवरण तो आपको सुबह दिया था कि कबीर परमेश्वर तीसरी सतीची के शरीर में यहां प्रकट होकर साधु संत फकीर के रूप में, ऋषि महर्षि के रूप में आते हैं। एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर गरीबदास जी को मिले थे, सतलोक लेकर गए थे, वापस छोड़ा था, उन्होंने प्रमाणित कर दिया कबीर इज गॉड। और दूसरा आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले परमात्मा, उनको सचखंड में ले जाकर ले गए, फिर वापस छोड़ा। उन्होंने क्या बताया कि हे परमात्मा आप तो खुद ही मालिक हो, आप खुद परमात्मा हो, परम अक्षर ब्रह्म हो, सत्य पुरुष हो, और आपने यहां अपने आप को छुपा रखा है, आप ही परमात्मा है। और नानक साहिब जी को बेई नदी से, सुल्तानपुर शहर के पास एक बेई नदी बहती थी, अभी बह रही है वो, उसमें स्नान करने जा करते आदरणीय नानक देव साहिब जी, और वहां परमात्मा जिंदा महात्मा का रूप बनाकर गए थे। दरिया में डुबकी लगाई नानक साहिब ने स्नान करने के लिए, उनको अंतर ध्यान कर दिया और सचखंड लेकर गए। शरीर को अपस्ट्रीम में जिधर से जल आ रहा था उस साइड में छुपा दिया। 3 दिन तक अपने पास रखा, सौर्य ब्रह्मांडों से परिचित कराया, अपनी सतीति से परिचित कराया। फिर उनको भी बताया था कि मैं बनारस में रहता हूं, काशी में, काशी शहर के अंदर, इस जम्बू द्वीप भारत में, और वहां आना तुझे सतनाम दूंगा,
तीसरे दिन नानक साहब जी को वापस छोड़ा। उन्होंने प्रथम उदासी बनारस की थी। वहां जाकर जब भगवान को देखा कपड़ा बनते हुए जुलाहे के रूप में, धानक के रूप में, और वही स्वरूप, वही सूरत जो कि तुम जो सतलोक में देखी थी जिंदा महात्मा के रूप में, फिर सतलोक में देखे थे तख्त के ऊपर सिंहासन पर बैठा उस पूर्ण परमात्मा को, अकाल मूर्त को, और वो नीचे कपड़ा बुनने लग रहा। तब कहा था फाई सूरत मलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करतार, लोगो धानक रूप रहा करतार। ये गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर नानक साहिब जी की महला पहला की वाणी पृष्ठ नंबर 24 पर अंकित है, जो दास ने आपको सुनाई। फिर 721 पृष्ठ पर लिखा है एक अर्ज, ये नानक साहिब जी की वाणी है महला पहला की। एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। फिर 731 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा है कि नीच जात परदेसी मेरा, खिल आवे तिल जावे, ताकि संगत नानक रहंदा कैसे मुंडा पावे। नीच जात परदेसी मेरा, ओए होए, एक पल में यहां होता है, एक पल में ऊपर ही। अब इसका कैसे अंत पाऊं मैं, प्यार में बोल रहे हैं। तो फिर आदरणीय दादू साहिब जी को लेकर गए थे सचखंड में, 3 दिन में वापस छोड़ा था उनको। वो अचेत पड़े रहे, तीसरे दिन उठे जब कहा था जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सिरजनहार। ओए होए, तो पुण्यात्माओं हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। और वही जो काशी में आया था वो पूर्ण परमात्मा। अब जैसे आज दिन में प्रसंग चला था कि काल भगवान जो यहाँ का मालिक है, जो केवल दुख दे सकता है, सुख नहीं दे सकता। हम उस ब्रह्म की पूजा करा करते थे, हम उसको निराकार मानकर उसी पर आश्रित थे। ये ऋषि महर्षि जितने भी देव, इवन ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी इसी की पूजा करते थे। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी भी साधना से किसी को दर्शन नहीं दूंगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47 और 48 में गीता ज्ञान दाता ये काल है, ये ब्रह्म है, जो 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और अब प्रवृत्त हुआ हूं इन सब का नाश करने के लिए। श्री कृष्ण तो पहले ही थे, श्री कृष्ण अगर बोल रहे होते तो ये कैसे कहते मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं। वो ऐसी लीला करता है, सामने नहीं आता और अन्य रूप बना करके वो सब लीला कर देता है। श्री कृष्ण में प्रवेश करके महाभारत का नाश करवा दिया उसने। कृष्ण जी नहीं चाहते थे युद्ध हो, अर्धे से मना कर दिया था उन्होंने, और युद्ध ना करने की भी कसम खा ली थी। तो इस काल ने कहा है 11वें अध्याय के 47 और 48 श्लोक में कि अर्जुन ये मेरा वास्तविक रूप है जो तूने देखा, मैं काल हूं, और मेरी इस रूप का दर्शन ना तो पहले किसी ने हुए तेरे से अतिरिक्त, ना और आगे कोई कर सकता, ना किसी वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी यज्ञ से, ना जप से, ना तप से मेरे इस रूप के दर्शन नहीं कर सकता। इति सिद्धम, वेदों में वर्णित विधि से, वेदों वाला ज्ञान गीता जी है ही। तो उनसे किसी भी क्रिया से इस ब्रह्म की प्राप्ति नहीं। ऋषि महर्षियों ने कुछ ओम नाम का जाप किया, फिर हठ योग किए, समाधि लगाने की चेष्टा की, उसे सिद्धियां तागी, प्रभु पाकी एक दूसरे तो ज्यादा सिद्धि दिखा गए, लेकिन भगवान नहीं मिला। इन्हें निराकार बता दिया, भगवान निराकार दिखता है को नहीं। कबीर साहब कहते हैं खोजत खोजत था किया, खोजते खोजते थक गए, अंत कहा बेचून, आखिर में कह दिया निराकार है, भगवान साकार। सब सदग्रंथों में प्रमाण दे दिया दास ने। तो कहने का भाव यही, इसने कहा तो किसी को मैं दर्शन नहीं देता। अब प्रसंग चल रहा है कि इस परमात्मा की भक्ति करते करते ये तो दुख दे सके, सुख नहीं दे सकता है किसी को। जब यहां हाहाकार मचती है, परमात्मा आते हैं।
जैसे 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, उस समय धर्मदास जी को मिले थे और धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास, मेरा और इस काल का वचन है कि कलयुग में इसने कहा जी कितने जीव ले जाना, मैं कोई बाधक नहीं बनूंगा। तो धर्मदास जी ने कहा था भगवान, अब वर्तमान में कलयुग भी है और आप खुद मालिक भी आए हुए हो, ये कोई रास्ता ही नहीं दे रहा भगवान। जैसे मैं कितना दृढ़ था। धर्मदास जी एक सेठ थे, बड़े पैसे वाले व्यक्ति थे, भगवान की चागणी थी। श्री राम कृष्ण और शंकर भगवान विष्णु जी के कट्टर पुजारी थे, वैष्णव परंपरा से दीक्षित थे, जैसे हम सभी और आप थे। पहले बड़ी मुश्किल से परमात्मा ने उसके हृदय में ज्ञान समाया और फिर सतलोक देख लिया। जब उसके समझ में आया कि सचमुच भगवान तो यही है, तब और कोई मान नहीं रहा था। 64 लाख से सोए थे, वो भी एक छोटी सी लीला की थी, दाता ने उससे भाग भूगे। तब धर्मदास ने कहा था भगवान आप आए हुए हो और आप कह रहे हो कि कलयुग में सभी जीवों को मैं यथार्थ ज्ञान दूंगा और जो भी मानव शरीर प्राप्त करके मेरे शरण में आएंगे वो पार हो जाएंगे। अब और आगे कद होगा वो काम। फिर आज से कोई नहीं मान रहा आपकी। अब तो आपकी दया से कुछ लोगों में दया भी है, इंसानियत भी बची हुई है, और आप कह रहे हो आगे तो घोर कलयुग होगा, इंसान का कोई लज्जा नहीं रहेगी, कोई दीन धर्म नहीं रहेगा उनका, तो फिर कद पार होगा दाता। मेरे तो बुद्धि में बात कुछ समा नहीं रही। आप तो खैर समर्थ हो, सब कुछ कर सकते हो, पर वो होगा कब? तो परमात्मा ने कहा कि तूने जो सब सूक्ष्म वेद के अंदर, सब समवेद में, कबीर सागर में एक सौसम वेद नाम का चैप्टर है, उसमें जो तूने लिखा है ना, 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएंगे, मैंने बताया था तेरे को, उस समय मैं अपना एक दास बेचूंगा, उसमें मैं खुद आऊंगा। धर्मदास, परमात्मा ने कहा था मैं खुद आऊंगा, और जब तक वो समय नहीं आ लेगा ना, 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएंगे, तब तक तो मेरी यह बात कबीर सागर में लिखी हुई ऊट पटांग सी दिखेगी। और जब वो ठीक का समय आ जाएगा, निर्धारित समय होगा, तब धर्मदास ये सारी सच्ची होंगी जो मैं आज तुझे बताया। पूरी पृथ्वी नाम लेवेगी, जितने प्राणी होंगे, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं, यथार्थता से परिचित होकर और पूरी पृथ्वी पर सतयुग जैसा माहौल बनेगा। माया की दौड़ समाप्त होगी, भक्ति भगवान पर आस्था दृढ़ होगी, भगवान से ही डिमांड करेंगे और भगवान उनकी सारी पूर्ति करेगा। परमात्मा जो कर सकता है वो राजा भी नहीं कर सकता, पुण्यात्मा। और राजा भी जब कोई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं राजा को, वो भी भगवान से ही याचना करता है। तो हम उस परमात्मा से सीधे संबंधित हो गए। वो एक पल में आपकी सब समस्याओं का समाधान करेगा और आपको वो वस्तु दे देगा जो आपको आवश्यक होगी, आप सोच भी नहीं सकते। ये सत्कर मान लेना, मैं कोई बालक नहीं, कोई स्वार्थवश इस व्यवस्था अलग से कोई ये सांग जोड़ा है, मैं कोई स्वार्थवश नहीं, परमात्मा का भेजा हुआ दास है, उसका दास के सिर पर हाथ है, और जो दास कह रहा है सारी सच्ची मान लेना, इसमें इतनी भी त्रुटि ना समझना, इसमें तुम्हारा भला होगा। तो वो दिखाते हैं, थोड़ा सा आपको आपकी आत्मा में दृढ़ता आवेगी। एक 10-20 मिनट का सत्संग बड़े प्यार से सुनना। कबीर परमात्मा ने कहा था, जैसे काल ने कहा कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा।
तो परमात्मा ने बताया था कि वो कौन कौन से पंथ होंगे 12 और उनमें क्या कुछ गतिविधियां होंगी वो तुझे बताता हूं। और धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया था उसी समय। ये देखिएगा कबीर सागर, ये वही कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग यहां से प्रकाशित है। ये यहां से प्रकाशित है, ये इसके द्वारा पुरस्कृत है। ये देखिएगा, इसमें कबीर बानी चैप्टर है एक, कबीर बानी, और इसके 136 पृष्ठ पे आपको पढ़ना शुरू करते हैं। 12 यानी 12 पंथ चलो सो भेद, 12 माने 12, 12 पंथ काल फुरमाना, 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाव ठिकाना। है ताते आगम कह हम राखा, वन समारा चूड़ामणि शाखा। कहते 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाव ठिकाना, ताते आगम कह हम राख्या, वन समारा चूड़ामणि शाखा। अब इन्होंने यहाँ गलती करी है, थोड़ी सी फेरबदल की है कबीर पंथियों ने। प्रथम जग में जागू बरमावे, जागू दास, दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, चौथा पंथ टकसारी पंथ, और 5वां जो जीवा पंथ है, जीव वो बीज जीव को देखा। छठा सतनामी पंथ, राम कबीर पंथ, परम धाम की वाणी पंथ। और ये 12वां है संवत 1775, ये 74 होना चाहिए। वही ता दिन प्रेम प्रगट है जग सोई। ये गरीबदास का जन्म जी का जन्म हुआ था संवत 1774 में, गलती से 75 लिखा गया। अब यहाँ जो इन्होंने लिखा है, यहाँ गोलमोल कर दिया, यहाँ 10वां बना दिया, ये होना चाहिए था 11वां। इस प्रथम को निकाल दिया इन्होंने, ये प्रथम होना था चूड़ामणि जी। अब इसका यहाँ निष्कर्ष निकलेगा, देखिएगा। ये है कबीर चरित्र बोध नामक एक चैप्टर है, अध्याय है कबीर चरित्र बोध, और इसके 1870 पृष्ठ बोध सागर खंड है। ये 1870 पर नीचे लिखा है, यह लिखा है कि कबीर साहब के पंथों का वृंतांत। प्रथम नारायण दास हटा दिया। ये कबीर पंथियों ने थोड़ी सी फेरबदल करने की चेष्टा की है। ये होना चाहिए था प्रथम चूड़ामणि, क्योंकि नारायण दास जी जो धर्मदास जी के प्रथम पुत्र थे, वो तो काल के दूत थे। उन्होंने तो परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार ही नहीं किया था कबीर साहब के, इसलिए तो परमात्मा ने दूसरा पुत्र भेजा चूड़ामणि जी, जिसको बाद में मुक्तामणि भी कहने लगे। तो ये प्रथम होना चाहिए चूड़ामणि, इन्होंने नारायण दास हटा दिया। और देखो, प्रथम नारायण दास का पंथ, फिर जागूदास पंथ, तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन टकसारी पंथ, भगवान दास जी का पंथ, सतनामी पंथ, कमाली यू कमाल का पंथ है, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, और जीवा पंथ, और 12वां है गरीबदास पंथ। ठीक, हमने ये लेना है, 12वां गरीबदास पंथ है। ठीक है, ये देखिएगा। हम फिर आते हैं कबीर वाणी पर, आगे कबीर चरित्र बोध अपना पढ़ लिया, 136 पृष्ठ पर हम पुनः आगे 12 पंथ जो चले उनका भेद बताया। 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाव ठिकाना। अब ताते आगम कह हम राखा, ये लिखना था प्रथम वंश चूड़ामणि और शाखा। ये इन्होंने प्रथम ये लिखे, ये दूसरा होना चाहिए था जागू, उसमें दूसरा है जागूदास, और तीसरा सूरत गोपाल, वही है ना मूल निरंजन टकसारी पंथ, जीवा का पंथ, और ये सतनामी पंथ, राम कबीर पंथ, और यहाँ देखना परम धाम की वाणी पंथ। अब ये है 12वां संवत 1775 हुई, गरीबदास जी का पंथ है यो।
और तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई। अब 137 पृष्ठ पर आ गया। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोड़ नहीं पावे। बर में पंथ प्रगट हो बाणी, ये बर में पंथ का जिक्र चल रहा है। बर में पंथ प्रगट हैव बाणी होवे, है होता यू हैव, और शब्द हमारी की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मरम न पावे। ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे, कबीर कबीर करेंगे लेकिन सथाई लोग सतलोक नहीं जा सकते, क्योंकि इनके पास यथार्थ भक्ति नहीं होगी। और बर है पंथ, बर में पंथ हम ही चल आवे, और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। हो गया क्लियर? 12वां पंथ गरीबदास का पंथ, और उस 12वें पंथ में हम ही चलकर आवेंगे, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाएंगे। पुण्यात्मा ये दास है वो, परमात्मा नहीं आए, अपना दास भेज दिया, सिर पर पंजाब उनका जो कहते हो सो छल छिद्र करें, वह स्वयं अपनी लीला को छुपाकर सब काम कर जाते हैं, उनको पहचान नहीं सकते भगवान है कि मानस था। जैसे आज तो 600 वर्ष पहले जो लीला माल लेकर गए थे, उसने उन्होंने कोई सपने में भगवान नहीं मान सकते, परंतु तो भगवान थे ही थे, आज गुड़ प्रगट हो गए। तो परमात्मा ने कहा था कि 12वें पंथ में हम आएंगे। ये गरीबदास पंथ में प्रगट हुआ वाणी, गरीबदास जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, उनको वापस छोड़ा, उनके अंदर अपना यथार्थ ज्ञान फीड कर दिया जो दास के पास उपलब्ध है। वैसे तो गरीबदास पंथ में सबके पास उनकी वाणी उपलब्ध है, लेकिन वो समझ नहीं सके उसको, उनको कख नहीं पता। गरीबदास पंथ वाले तो कबीर साहब को और गरीबदास जी को विष्णु जी का अवतार बताते हैं। बता खाक ज्ञान उनका, प्रमाण दिखाएंगे आपको समय आने पर। तो यह पता है कि 12 पंथ हमी को जावे, अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, और साख हमारी लिए जीव समझावे, असंग जन्म ये छोड़ नहीं पावे। 12 पंथ इवन गरीबदास पंथ वाले तक, गरीबदास जी का पंथ चल लिया तभी दबाणी प्रकट हुई, और वो स्थायी स्थान पा ही नहीं सकते। फिर बताया कि उस गरीबदास का जब पंथ चल चुका होगा और 5500 वर्ष कलयुग बीत चुका होगा, तब ये बात सारी सेट होंगी, उस समय करेंगे हम। तो बर में पंथ हम ही चलावें और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। तो दास का निकास उस बर में पंथ गरीबदास जी से हुआ है, गांव छुड़ाने वाले से। मेरे पूज्य गुरुदेव जी वहाँ जाया करते थे। फिर मुझे एक दिन उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि मैं जब सतलोक चला जाऊं उसके बाद छुड़ानी में मत आना तू। यहाँ के लोग उस ज्ञान के ग्राहक नहीं है। तो उसके बाद दास ने वहाँ झांख्या भी नहीं जाके 1-2 महीने कहा था, तो फिर संदेश हुआ था उनका, आदेश हुआ, उसी टाइम छोड़ दिया था। तो कहने का भाव यह है कि गरीब दास पंथ से दास का निकास है। और अब आपके समक्ष है और दिखाता हूं। अब कहता है ना 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, और वंश शब्द हमारे का निर्णय ठानी, ये असंग जन्म छोड़ नहीं पावे। ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे, कबीर कबीर करेंगे, लेकिन इनके पास मूल ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि वो हमने छुपा रखा है। क्या बताया आगे परमात्मा ने, देखिए ये कबीर बानी बोध सागर 137 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। बर में पंथ हम ही चल आवे, सब पंथ मिटा के एक ही पंथ चलावें। अब कहते प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। अब यह स्पष्ट कर दिया भगवान ने, कबीर साहब ने, कि प्रथम कलयुग का वो चरण होगा जब मैं मगर से सह शरीर कोई लीला करूंगा। वहां पे सह शरीर गए थे मगर से, तो वो तो प्रथम चरण। और अब पुण्यात्मा अब चल रहा है बीच का चरण, बीचली पीढ़ी अब है। जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे तब बीचली पीढ़ी आओगी। लास्ट में अंतिम चरण, उसमें तो कृत गणी जीव हो जाएंगे, भक्ति करेंगे नहीं, और सब मांसाहारी बकवादी लोग हो जाएंगे। कोई कलम का लिखा मानेगा नहीं आगे,
हजारों वर्षों के बाद की बात है ये। अब तो एक बार पुनः सतयुग जैसी सतिथि होगी एक बार इस पूरी विश्व में। परमात्मा का आदेश है, उसका हुक्म कोई टाल नहीं सकता। जो उसने बोल दिया फाइनल है। जो सारे ब्रह्मांड उसके एक वचन से चल रहे हैं।